हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल फार्मेसी विद शबाब PWS में। आज हम पढ़ेंगे द सेल यानी कोशिका के बारे में। कोशिका क्या होती है और उसके पार्ट्स के बारे में। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं द सेल यानी कोशिका क्या होती है। तो दोस्तों, कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर ही क्या है, हमारा शरीर बना हुआ है। सेल का डायग्राम देख लेते हैं। ये सेल का डायग्राम है जिसके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि सेंट्रोमेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि आउटर कवरिंग लेयर होती है, राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्म, ठीक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, गोल्गी एपरेटस, और ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोस्तों, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम इसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर जान लेते हैं कि द सेल यानी कोशिका क्या है और उसके पार्ट्सों के बारे में। दोस्तों, मैं आपको बहुत आसान तरीके से बता दूंगा सेल और उसके पार्ट्स के बारे में, बहुत शॉर्ट तरीके से, जिसको अगर आप ये पूरी वीडियोस देख लेते हैं तो आप आसानी से सेल और सेल के पार्ट्स के बारे में लिख आएंगे एकदम। ठीक, सबसे पहले जान लेते हैं द सेल। सेल बॉडीज स्मॉलेस्ट यूनिट टू ग्रुप फॉर्म टिश्यू, यानी द सेल यानी कोशिका क्या है, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। ठीक, और जब ये समूह में होती है, यानी बहुत सारे कोशिकाओं का समूह मिलकर क्या करता है, टिश्यू बनाता है। ठीक, ये तो हो गई सेल की बात। अब इसके पार्ट्स ऑफ द सेल पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी जो सेल है उसकी आउटर कवरिंग लेयर, बाहरी परत क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये काहे की बनी हुई है? मेड अप ऑफ लिपिड्स और प्रोटीन। ये लिपिड्स और प्रोटीन की बनी हुई है। ठीक, ये क्या करती है? एक्टिवली रेगुलेट्स द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल, यानी सेल के अंदर कोई एलिमेंट्स आएगा, कोई केमिकल बाहर आएगा, आने जाने का काम यानी कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। सेल जब डिवीजन होगा, सेल डेवलप होगी, तो इस सब में कौन पार्टिसिपेट करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, इस सेकंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है सेल का। इसके अंदर न्यूक्लियर एम्ब्लेर होती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान होती है। ये कुछ इस तरीके का न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर बॉडी जेनेटिक मटेरियल डीएनए की फॉर्म में होता है। यानी न्यूक्लियस क्या है? सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है। ठीक, इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर एम्ब्लेर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान, और इसके अंदर बॉडी जेनेटिक मटेरियल होता है किस फॉर्म में? डीएनए की फॉर्म। ठीक, नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस तरीके का होता है। ठीक, ये सॉसेज शेप्ड स्ट्रक्चर में होता है, इसमें साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म क्या है? कोशिका द्रव्य यानी कोशिका का लिक्विड। उसमें क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? सॉसेज शेप्ड स्ट्रक्चर में होता है, और ये क्या है? सेल का पावर हाउस है, यानी ऊर्जा घर है। ठीक, इस यहीं से सेल को ऊर्जा यानी एनर्जी मिलती है। ठीक, नेक्स्ट राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स क्या है? टेनी ग्रेन्यूल्स हैं जिनमें आरएनए और प्रोटीन कंपोज्ड होता है। कुछ इस तरीके के होते हैं कोशिका द्रव्य में। ठीक, तो राइबोसोम्स क्या है? छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं जो कि जिनमें कि आरएनए और प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक, नेक्स्ट साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म हमें पता ही है कि कोशिका के अंदर जो द्रव्य है, कोशिका के अंदर जो द्रव्य है वही साइटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, ये क्या है? सेल का मास ऑफ लिविंग मटेरियल है। ठीक, इसके अंदर क्या होता है? फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक दोस्तों, आपको एग्जाम में लिखना लॉन्ग करके ही है, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं, बस मेरा बताने का तरीका इस तरीके का है। ठीक, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे के पार्ट्स हम अभी जानेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एक्सपेंसिव इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेनस कैनाल्स होती है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है, यानी कुछ इस तरीके की होती है। ठीक, तो ये एक्सपेंसिव इंटरकनेक्टिंग यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है मेम्ब्रेनस कैनाल से, यानी मेम्ब्रेन्स की बनी हुई होती है, मेम्ब्रेनस कैनाल्स होती है
जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है, और ये दो तरह की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले जान लेते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। ये स्टैंडर्ड विद राइबोसोम्स, यानी ये राइबोसोम्स के साथ जुड़ी हुई होती है, और ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है। क्या काम करती है? ये उस साइड होती है जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक। दूसरा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सिंथेसिस यानी संश्लेषण करती है लिपिड्स और स्टेरॉइड्स का। ठीक। नेक्स्ट, गोल्जी एपरेटस, ये क्लोजली रिटेन्ड मेम्ब्रेनस सैक्स होती है, यानी ये कुछ इस तरीके की होती है। ठीक। तो गोल्जी एपरेटस कुछ इस तरीके की होती है, ये प्रेजेंट होती है सारी सेल में, और ये प्रोटीन को एक्सपोर्ट करने का काम करती है। ठीक। दूसरा, सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर क्या है? प्राइमरी फंक्शन है ऑफ द सेंट्रो, यानी हमारे सेल के सेंटर का प्राइमरी फंक्शन है, पहला फंक्शन है। इसमें क्या होता है? प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जो कि प्रॉपर क्रोमोसोम्स सिग्रेशन के लिए होता है। ठीक है, ये प्रॉपर क्रोमोसोम्स का सिग्रेशन करता है, इसलिए ड्राई माइटोटिक के लिए। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।